नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 21 साल की है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। जो भी काम करता हूँ, वो जो सोचता हूँ वो होता नहीं है। नौकरी भी अच्छी नहीं लगी है, कौन सा बिजनेस करें, माता पिता से जो है बनती नहीं है, लड़ाई रहती है। आगे क्या होगा वो मुझे बता दीजिए। तो अब हाथ देखते हैं। देखो, हाथ जो है ना, वो तो जैसे घर की बात करते हैं। ये साइन जो बने हैं, ये प्रॉपर्टी के साइन बने हैं सारे। ये जो साइन बने हुए हैं ना, जिस ढंग से ये रेखा चल रही है ना, ये रेखा क्या कह रही है कि यूं बना स्क्वायर, उसके अंदर यव का निशान, खरीदी चीज बेची, खरीदी। ये वो रेखा, क्योंकि जिस ढंग से ये चल रही है ना रेखा, ये सारी की सारी रेखाएं ही मुझे इंडिकेट कर रही थी कि कोई प्रॉपर्टी है। मैंने इतना ही कहा, 9 से 13 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी आपके फादर ने ली थी जी, ली थी। उसके बाद 14 से 16 का समय, ये 14 से 16 के बीच में भी देखो एक ट्रायंगल बनाया, एक ये ट्रायंगल बना, पीछे से पुश्तैनी की रेखा, और इस रेखा ने यहाँ पर ये भी साइन जो है ना, ये भी प्रॉपर्टी का साइन है। मैंने कहा 14 से 16 के बीच में भी प्रॉपर्टी जो थी ना, आपके फादर ने यहाँ पर भी ली थी। अब ये तो इस हाथ में हमने ये चीज़ देख ली, ये तो समझ आ जाती है हमें कि कौन सी रेखा किस क्या क्या कहना चाह रही है। ठीक है, आगे दिखाता हूँ। अब देखो, जैसे ये हाथ है, अब इस हाथ में तो देखो क्लैरिटी ने या इस सॉफ्टवेयर से क्लियर करा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर वो चीज़ें कैसे पकड़ते हैं। देखो, एक साइन है, ये वाला साइन, ये इस रेखा पर जो ये साइन बना है ना, ये साइन कहता है कि आप ना ट्यूशन पढ़ने के लिए कहीं दूर जाते थे, या कोई इस साल पर थोड़ा सा दूर था, 16 साल की उम्र में। यहाँ पर चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी ये इंडिकेट कर रही है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर से ही चीज़ें समझ आने शुरू हो जाती हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा था। अब देखो, ये रेखा 16 साल के बाद, और यहाँ पर ये क्या डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस क्या इंडिकेट कर रही है? यानी ये भी डिस्टरबेंस है, ये भी डिस्टरबेंस है। ये तो पहले आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गई, आपके फादर से रिलेटेड खरीदना बेचना हो गया। 16 साल के बाद ये एक डिस्टरबेंस आ गई। 17 साल के बाद मैंने कहा पापा ने आपको कहा होगा कि काम कर लो, आप मेरे साथ कर लो, या बैठ लो, या कहीं जगह पर कुछ पुश किया होगा, यस, और आपने सोचा होगा कि मैं बाहर चला जाऊं, कि बाहर चला जाता हूँ, वहाँ पर जाकर जो है कोई चीज़ें कर लेंगे। रीज़न मैं ये सारी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ? देखो, इन रेखाओं पर टर्न की रेखा चल रही है, इन रेखाओं पर टर्न ऐसी रेखा चल रही है, ये रेखाएं इस ढंग से चल रही हैं। मैंने पहले लेफ्ट देखा, मैंने कहा लेफ्ट तो क्लियर नहीं है, मुझे राइट हैंड पे जाना पड़ेगा। राइट हैंड को मुझे पकड़ना है कि क्या यहाँ पर वो साइन बने हुए हैं। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर वो साइन बने हुए हैं। ये देखो, ये साइन जो है ये इंडिकेट करता है। अब देखो, मैंने क्या कहा था, ये 16 साल तक का टाइम पीरियड है, ये 16 साल का टाइम पीरियड है ना। अब देखो, इस समय से इस समय के बीच में देखना, यहाँ पकड़ना, ये क्या साइन है? ये अपने आप में ही साइन है कि मुझे बाहर जाना है। इट मीन्स आप सोच रहे थे कि मुझे बाहर मैं पहुंच जाऊं 18 और 19 में। यहाँ लड़ाई जरूर हुई होगी, 20 साल में लड़ाई हुई होगी। ये मैंने यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर डाले हैं, ये मैंने यहाँ पर डाले हैं। अब ये मैं क्यों डाल रहा हूँ? क्योंकि मुझे तो यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अब बात आती है कि जॉब से रिलेटेड बात भी देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये कौन सा साल की रेखा है? 21 साल की रेखा है। इस 21 साल पर ये वर्किंग कर रहे हैं। मैंने कहा मन नहीं लगेगा आपका जॉब करने में, और आप छोड़ना चाहोगे, और आप यहाँ पर अपना काम करना चाहते हो। यव का निशान है, अगर आपने यहाँ पर करा, ये टर्न हो गई है, रेखा सीधी जा रही है, और इसके बाद एक रेखा यहाँ पर, ये 23 साल की है। तो यानी 22 और 23 पर यव का निशान है, टर्न की रेखा। ये देखो 8 बना हुआ है, ये 8 बना हुआ है इस जगह पर। यानी ये जो है टर्न करोगे 22 और 23 में, आप नौकरी जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने काम करा तो काम नुकसान हो जाएगा, और नुकसान होगा तो फिर घर पर दिक्कत आएगी। ये 23 साल की रेखा है, ये 23 साल पर एक रेखा इस रेखा के साथ टच होके बैठी है। ये अपने आप में एक ट्रायंगल बना हुआ है। इट मीन्स ये 25वां साल है। 23 से इनके घर पर प्रेशर होगा शादी से
रिलेटेड रेखा पर अब मैं शादी की बात कर लेता हूं, मैं यहां पर यव के निशानों की बात कर लेता हूं। यहां पर मैं कहना शुरू कर देता हूं कि आपकी लाइफ में यहां पर कोई ना कोई आपकी लाइफ में था। इट मीन्स 19 साल पर कोई लड़की से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि ये वाली रेखा पीछे से टच होकर यहां चल रही है। तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि थी, लेकिन वो जो होगा आपका इस साल के बाद से 21 के करीब करीब में वो चीज़ें छोड़ दोगे। 19 से 20 के बीच में जो है ठीक चलेगा, लेकिन 20 से 21 में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। और 21 से 22 में ये आइसलैंड है, ये लड़की नहीं भूलेगी आपको। 22 साल तक आप उसके से के घर पे मिलना जाने चाहोगे, आप चाहोगे कि मैं वहाँ पे चला जाऊँ, कुछ कर लूँ, वो मिल जाए, मेरी लाइफ बन जाएगी, मैं उसे एक शक्ल देख लेता हूँ। ये वो फीलिंग्स देने के लिए यहां पर एक रेखा इससे टच करवा दी गई थी। और जब भी कोई सूर्य रेखा से कोई रेखा टच होती है, वो इन्हीं फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है। अब ये शनि पर भी है और सूर्य पर भी है। सूर्य से अब शनि किस चीज है, पुश्तैनी को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर दिक्कत आएगी, क्योंकि इन्हीं रेखाओं से ये रेखाएं टच होके आ रही हैं। और यहां पर ये देखो, आपको आपकी लाइफ में पिताजी से रिलेटेड आपको अलग तो करना ही है, उन्होंने लिख लीजिए, अलग करना है। ये रेखाएं अलग होने की रेखा है। अब मैं समझाता हूं कैसे। देखो, आपके हाथ में ये एक ट्रायंगल बना दिया गया, इस ट्रायंगल पर आपका एक आइसलैंड बना दिया गया, यानी ये रेखा आपकी 2526 साल की है। इट मीन्स अगर आपने 23 में शादी करी तो यहां पर 2526 में आपको डिस्टरबेंस आएगी। अगर आपने 2526 में शादी करी, यहां फिर भी ठीक कह सकता हूं, क्योंकि सूर्य पर्वत पर यह रेखा यहां पर खड़ी होकर ट्रायंगल बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो बच जाओगे। अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आएगी। ये चीज़ समझ आई। यहाँ पर आपके घर पर भी जो है डिस्प्यूट रहेगा, यानी 2526। अब इसी पर ये रेखाएं जब बनती हैं तो क्या होता है, ट्रैवलिंग होती है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी करोगे। अब आपने काम कब शुरू करना है वो समझ लो। 23 में दिक्कत, 23 और 24 में काम शुरू करोगे। 24 में काम शुरू करोगे, ये आइसलैंड आने शुरू हो गए, यानी काम में भी दिक्कत आएगी, काम में भी दिक्कत आएगी, और ऊपर से शादी की रेखा भी बन जाएगी, और फिर आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। लेकिन ये सारे काम कब तक चलेंगे? अब देखो, ये रेखाएं कब पर खत्म हो रही हैं। अब देखो, ध्यान से समझना, ये यहां आकर खत्म हो रही है, इस जगह पर खत्म हो रही है, तो मैं कहूँगा 27 साल तक, 27 साल तक काम, यानी इस 27 साल के बाद आपकी लाइफ में कोई फैमिली डिस्प्यूट बढ़ने वाला है। और वो फैमिली डिस्प्यूट जो है, फिर भी मैंने लिखा है, ये आगे बढ़ते बढ़ते ये इस जगह पर आइसलैंड आना शुरू हो गया और आपको अलग कर दिया जाएगा। यानी आप 29 साल से 31 साल के बीच में उठापटक आपकी ज़िंदगी में आपकी रहेगी, आपको अलग करेंगे। आपका बिजनेस जो होगा वो भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, पार्टनरशिप में काम करोगे वो भी अलग हो जाओगे। यानी 27 से 31 साल के बीच में आपका काम ये रहेगा। और लेकिन इसके अंदर अंदर आपकी लड़ाई झगड़े की रेखा 30 साल पर भी इंडिकेशन दे रही है। ये 31 साल की रेखा है, ये 30 साल की रेखा है, यहां पर भी है। यानी ये उठापटक है ना जिंदगी में, यानी पिताजी से रिलेटेड, आपके फैमिली से रिलेटेड इश्यूज ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? भाई, एक आइसलैंड बना है, ये देखो ना, आइसलैंड है, ये रेखा टर्न कर रही है, यानी अलग होना हो रहा है। ये लड़ाई झगड़े की रेखा है, यहाँ स्क्वायर बना हुआ है। ये सारी चीजें क्या है, वैसे सारी चीजें आपका बिजनेस जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ कि यहाँ पर 27 साल के आपने थोड़ा सा चेंजिंग करने की कोशिश करी। 29 के बाद आपके घर वालों ने कहा कि भैया आप अलग हो जाओ, ये हो जाओ। आप 29 से 31 साल में आप अलग हुए, आपके बिजनेस में जो है उतार चढ़ाव आए, ये वो रेखाएं हैं। तो 29 के बाद तो आपकी जगह भी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है डेफिनेटली। अब 31 के बाद क्या होगा वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, ऐसा है कि आपकी लाइफ में अगर कोई ही आप बाहर हो, वापस आना, ये देखो, ये एक रेखा यहाँ पर, ये देखिए, कोई बीमार होगा 32 और 33 साल पे, कोई प्रॉपर्टी अगर बेचनी होगी, सेल करनी होगी, तो वो कम दाम होंगे, कोई बीमार भी होगा, ये वो रेखाएं बनी हुई हैं।
ठीक है। और अब ये रेखा यहां पर आकर क्या इंडिकेट कर रही है, 34 तक, यानी 31 से 34 तक का सफर जो है आपका, और 35 साल पर एक ट्रायंगल बना है, ये गुड टाइम पीरियड है। और 35 और 36 पर आप काम को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, और सारी चीजें, ये साल यहां तक तो सही चलता रहेगा, यानी 37 साल तक तो सही चलता रहेगा। लेकिन 38 और 39 में यव की रेखा बनी हुई है, यहां चेंजिंग करनी पड़ेगी, यव की रेखा है यहां पर, ठीक है। ये आपका 39 साल तक का, 38 और 39 में दिक्कत है। 39 और से लेकर आपका 40 साल यहां पर मैंने लिखा है कि चीजें तो सही हैं, लेकिन 41 के बाद मैंने लिखा है कोई यात्रा रेखा भी बनी हुई है। ये सारी चीजें यहां पर देखो, ये है आपका 39 साल, ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो ये 41 साल। इस 41 साल के बाद ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है ना, आ रही है, एक ट्रायंगल बना दिया, फिर बना दिया, ये 42 साल। यहां पर लोन लेने से बचना है, याद रखना, लोन लेने से बचना है। ये एक लड़ाई झगड़े की रेखा है, इससे 42 से 43 साल पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब एक तरक्की की रेखा इसने डाल दी है, ये तरक्की की रेखा है, लेकिन इसने एक रेखा के साथ ऐसे करके, ये देखो, ये रेखा क्या थी, ये ऐसे बनी है साइन, ऐसे ऐसे, ये एस साइन ऐसे बना है। इस साइन का मतलब क्या है, देखो, ये तरक्की की रेखा थी, ये तरक्की की रेखा थी, लेकिन ये काला कर दिया। ये जब उल्टा ट्रायंगल बनता है तो कोई चीज लेकर ऊपर ट्रायंगल बनाया हुआ है ना, ये ऐसे बना हुआ है, ऊपर ये और ऊपर ये ट्रायंगल बने हुए हैं, तो इसके मतलब क्या होते हैं, कोई चीज बेचना और खरीदना। तो मैंने यहां पर लिखा है कि मुझे डाउट है यहां पर कि ये रेखाएं जो हैं ये करवाएंगी। मैंने यहां पर लिखा है कि ये चीजें मेरे हिसाब से यहां पर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा है ये, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब ये एक ट्रायंगल बना, यहां पर टर्न की रेखा बनी है, ये टर्न की रेखा है, ये 45 साल है। 45 साल पर ट्रायंगल भी बना हुआ है, टर्न की रेखा भी है, तो थोड़ा सा काम में चेंजिंग आएगी, लेकिन लास्ट में ठीक हो जाएगा। 47 साल, 47 साल, ये देखो, ये 48 साल की रेखा है। इस साल पर ये वाला जो साल है, ये क्या कहता है, ये चेंज को बता रहा है, आइदर चेंज या इंक्रीज होगा। क्योंकि मैं पिक्चर की क्वालिटी को, या तो ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, लेकिन ये है इन दोनों में से एक, या तो ये चेंज होगा या ये इंक्रीज करेंगे बिजनेस को। इस समय में 47 और 48 में, 48 साल पर हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। 49 साल पर ये एक यव का निशान है, यहाँ पैसों की दिक्कत आएगी। 50वें साल पर कोई काम चेंज या कोई जगह चेंज जरूर होगी इनकी। 52 साल पर ये जो है, ये लड़ाई झगड़े से बचना है। 53 साल पर एक ये ट्रायंगल बना हुआ, ये समय अच्छा है। 54 और 55 पर आप क्या करोगे, 54 और 55 पर कोई जगह चेंज करनी पड़ेगी या काम को चेंज करना पड़ेगा। और फिर 56 और 57 साल जो है आपका, वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दोगे। लेकिन हाथ बहुत, जिसे कहूँ कि पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा है कि आपकी लाइफ में ये तरक्की की रेखा है, आपके पास पैसा होगा, नो डाउट पैसा होगा, लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड आपका आपके पेरेंट्स से रिलेटेड बहुत कुछ सहना पड़ेगा। और अगर आपने 23 साल में शादी कर ली तो शादी में बाद में दिक्कत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके देखो कौन कौन से माउंट खराब है। देखो, आपका गुरु तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब चल रहा है, मंगल डिस्टर्ब चल रहा है, दो तो आपके बिल्कुल ही खराब है। शनि ठीक है, सूर्य फिर भी ठीक है, लेकिन फिर बुध में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। लेकिन वह उपाय के तरीके से देखो, आपकी लाइफ में ये है आपका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, ये है आपका राइट हैंड। राइट हैंड में आपका देखो गुरु पर्वत बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। अब ये परिवार को बता रहा है, यव की रेखाओं को बता रहा है, डिस्टर्बेंस आपको मिलनी शुरू हो गई है। शादी के बाद बीवी से रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ों को सहना पड़ेगा। तो आपको गुरु का उपाय तो करना ही पड़ेगा, गुरु का उपाय तो करना पड़ेगा, चाहे वो लेफ्ट पकड़ो या राइट पकड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बुध को क्यों कह रहा था आपको कि
चीज़ें, ये वाला साइन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर चोट का निशान है या कोई हो, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनको कोई अहमियत नहीं देता। ये ना आपको नुकसान देंगी ना। बाकी ये वाली रेखाएं जो हैं आपके लिए, देखो ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी थी आपके हाथ में, ये देखो ये ट्रायंगल बनाने की कोशिश करिए। इस ट्रायंगल के बीच में एक यव का निशान पर, लेकिन ये ट्रायंगल बनाने की पूरी कोशिश है, बचाव निश्चित है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये भी एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश है। तो नो डाउट बुध जो है डिस्टर्ब्ड होने के बाद भी फायदा जरूर पहुंचाएगा, लेकिन किस किस साल में क्या क्या दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता चुका हूं कि अभी दिक्कत जरूर का टाइम पीरियड, चाहे दोनों हाथ को पकड़ो, मैं दूसरे हाथ को, राइट हैंड को बता देता हूं कि यहां पर क्या चीजें आपके हाथ में चल रही हैं। देखो हमने क्या कहा था कि आपकी लाइफ में ये कौन से साल की रेखा है, ये देखो ये साल जो है जहां ये बॉक्स बना हुआ है, ये साल 21वां साल है। इसके बाद एक रेखा, ये 22 साल पर ट्रायंगल बनाकर काम शुरू करना था, लेकिन यहाँ पर यव का निशान है, मैं काम करने ही नहीं दे रहा। 22 और 23 साल पर दिक्कत थी, मैंने यहाँ पर रोक दिया। इस 23 पर एक बार बना हुआ है, लड़ाई झगड़े यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है। क्यों? क्योंकि आपको लॉस हो जाना था, इसलिए आपको मैं बचा रहा हूँ। उसके बाद जो है ये रेखा क्या कर रही है, इस जगह पर आकर आपकी देखो यही रेखा आगे जा रही है, यही रेखा आपकी सूर्य पर्वत पर पहुंच रही है। तो मैंने लिखा है कि आपकी शादी तो यहाँ पर मैंने लिखा 25 से 27 साल के बीच में हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब इन रेखाओं को हम पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये क्या कहती हैं रेखाएं, 28 साल के बीच बीच में देखो, मैंने वहाँ पर आपको क्या बोला था कि 26वां साल आपका जो होगा ट्रैवलिंग का होगा, 27 साल तक करोगे और 27 से 28 में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह रेखा जो है वो चेंजिंग की रेखा इंडिकेट कर रही है। जैसे ही ये रेखा यहाँ पर गई, ये रेखा इस जगह पर चेंजिंग करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चेंजिंग की रेखा बन गई, तो इट मीन्स एक ट्रायंगल बना था लेकिन डिस्टर्बेंस शुरू कर दी गई है। तो ये डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि आपको घर पर दिक्कत आएगी, वो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि आपके तो अलग होना ही है आपको। तो ये अलग होने की रेखाएं यहां पर भी इंडिकेट कर रही हैं। तो मेरा कहने का क्या भाव है, चाहे लेफ्ट पकड़ो राइट पकड़ो, आपको तो वहां पर चीजें समझ आएंगी कि वो क्या इंडिकेशंस दे रही हैं। फिर मैंने कहा था कि आपको 34 साल 33 में कोई जो है 32-33 में कोई सेल करोगे और 34 साल तक, ये कहा था ना मैंने आपको। अब यहाँ एक स्क्वायर बना होगा, देखो ये स्क्वायर पर एक कट का निशान आ गया। ये क्यों आ गया भाई, ये एक स्क्वायर बनाया प्रॉपर्टी है और यहाँ पर पैसों का नुकसान है, ये वो इंडिकेशंस है। तो पिक्चर की क्वालिटी या राइट हो या लेफ्ट हो, इसकी आपको दोनों हाथों को मैच करना पड़ता है, फिर दिखाना पड़ता है कि इनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अच्छी होंगी या कौन सी गलत होंगी। अब देखो जैसे 56 साल का जो टाइम पीरियड है, क्या वो इंडिकेट कर रहा है कि कोई स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इनकी लाइफ में। देखो इनके दो जगह पर स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। देखो एक तो ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक ये स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो ये समय कौन कौन से हैं मैं ये बता देता हूं। ये देखो 56वां साल है, ये 56वां साल, मैंने क्या कहा था यहां पर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ जरूर होगा, ये चीज़ मैंने बोली थी। डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें होंगी। और उसके बाद मैंने कहा था मुझे डाउट है 46-47 मैंने, और 49 साल पर ध्यान देना, यही वर्ड कहा था ना मैंने, कहा था यस। और अब देखो यहीं पर ये रेखाएं डिस्टर्बेंस में दे रही हैं नहीं दे रही हैं, ये रेखा यहाँ पर डिस्टर्बेंस दे रही है नहीं दे रही हैं। तो इट मीन्स ये वैसे तो तरक्की की रेखा है, लेकिन आपको 49 साल पर टेक केयर जरूर कहूँगा कि 49 पर टेक केयर दे रहा हूँ, ध्यान जरूर रखिएगा। एक 49 पर गलती हो सकती है आपसे, 52 जो है आपकी लाइफ का अच्छा जाएगा, और 51-52 पर कुछ चीज़ इंक्रीज भी कर सकते हो। 56 में जो कोई इन्वेस्टमेंट है टेक केयर है। 43 जो है आपका अच्छा नहीं जाएगा। और उसके अलावा जो है ये आपकी सेहत से रिलेटेड भी एक रेखा निकली थी, वो थी आपकी, एक सेकंड, ये वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर पर कोई है प्रॉब्लम, चाहे ससुराल पक्ष हो या कुछ हो। 43 का टाइम पीरियड है वो वाला।
उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक बारी फीडबैक दे देता हूँ आपको क्या करना है। शादी जो है मेरे हिसाब से 25 साल में होनी चाहिए। अभी आप नौकरी करो, 22 से 23 में नौकरी को चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको 23 साल में भी नौकरी में दिक्कत आएगी। आप अपना काम करना चाहोगे, 23 से 24 में काम करोगे, और उसके बाद जो है घर वाले फोर्स करेंगे शादी के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ शादी ना करोगे तो दिक्कत आएगी। 25 से लेकर 27 साल के बीच में शादी करना, 25 से 26 में घर पे जो है यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहनी है। 23 साल पे भी लड़ाई झगड़े की रेखा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा बच कर रहो, संभल कर रहो, यही चीज़ें कहूँगा। और उसके बाद जो है फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो टाइम पीरियड है आपका 27 से 28 साल के बीच में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि 27 साल तक आपका काम है, और 29 से लेकर 31 साल तक उठापटक आपकी ज़िंदगी में आपके परिवार से रिलेटेड जरूर रहेगी, क्योंकि आपको अलग करना, सारी चीज़ें होना, और आपका काम में भी कोई आपका जो है जैसे फैक्ट्री एक जगह से दूसरी जगह, वो भी मुझे ऐसा इंडिकेशंस लग रही हैं। और वो समय फिर 31 के बाद जो है आप घर पर भी, मैंने लिखा इट मीन्स कहीं बाहर हो, घर पर आना 32 पर, और कोई बीमार होगा 32 और 33 में, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहोगे वो कम पर मत बेचना, ये चीज़ कह रहा हूँ। और उसे अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो 34 या 35 पर बेच सकते हो, क्योंकि वहाँ पर रेखाएं आपकी अच्छी चल गई, काम बिजनेस आपका बढ़ रहा है, आप यहाँ पर अपने काम को बढ़ा रहे हो। 35 साल, 36 साल, 37 साल, 37.5 साल तक काम बढ़ रहा है, लेकिन 38 और 39 में आपके काम में दिक्कतें शुरू हो गई हैं। 39 पर जो है और 40 पर थोड़ा सा काम जो है चेंजिंग की रेखा बनी। 41 साल अच्छा है, 42 साल पर लोन लेने से बचना है, लड़ाई से बचना है, और 43 साल पर मैंने लिखा है कि कोई प्रॉपर्टी बेचकर फिर दूसरी चीज़ खरीदना, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। 45 साल पर वैसे लास्ट में दिक्कत आ रही थी और वो ठीक हो गई, ट्रायंगल बना हुआ था। 46 और 47 में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा या इंक्रीज होगा, डाउट है, पर लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है इन दोनों में से एक चीज़ होगी। और उसके बाद मैंने लिखा है कि 48 साल पर बीमारी की रेखा, 49 साल में पैसों की दिक्कत, 50 साल में काम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यात्रा रेखा लिखी हुई है। 52 साल पर कोई लड़ाई झगड़े की रेखा है, 53 साल यानी 52 साल टेक केयर है और 53 साल अच्छा है। 54 पर यात्रा रेखा है, कोई चेंजिंग है, और 56 से 55 और 56 पर अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रेखा बनी है। 54 साल पर पैसे किसी को दोगे तो नुकसान हो जाएगा। 52 साल मैंने फिर भी कहा है कि ये 52 साल जो है यहाँ पर टेक केयर रखना, अदरवाइज जो है चीज़ें यहाँ पर सही हो सकती हैं। 49 साल टेक केयर रखना है, 43 साल बीमारी की रेखा है। 38 साल पर फिर मैं कह रहा हूँ कि इस 38 साल पर एक्चुअल में यव का निशान राइट हैंड पे बना हुआ था, यानी मैंने लिखा है 38 और 39, मैंने लेफ्ट बोल दिया था कि यहाँ पर यव का, लेकिन इसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, कोई काम शुरू करना चाह रहे हो जो कि फंस गया है। ये इंडिकेशंस मैं आपको देना चाह रहा था, जो मैंने आपकी अपनी डायरी में देखा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। 38 साल पर कोई काम शुरू करोगे उसमें अड़चन जरूर आएगी, और अदरवाइज आपके पास पैसा रहेगा, आप बाहर घूमना चाहो घूम सकते हो, लेकिन नौकरी आप नहीं कर पाओगे, इतना श्योर हूँ। ये रेखाएं हैं तो बिजनेस की रेखाएं हैं, और आपको आपका चाहे जितनी मर्जी डिस्टर्बेंस हो जाए, लेकिन आपकी लाइफ में फायदा आपको अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी से जरूर 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 मिलेगा। जितनी मर्जी आपको दिक्कतें आ जाएं जरूर मिलेगा, ये तो मैं आपको ठोक बजा कर कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिकेशंस आपकी शनि की रेखाओं पर बनी हैं, ये जो बनी है ये आपको जरूर लाभ दिलवाएगी। ये लाभ दिलवाने की रेखाएं हैं, वो भी पेरेंटल से। ये रेखा यहाँ से निकल के यहाँ पर आ रही है, ये सारी मैं प्रॉपर्टी की रेखा बोल चुका था। फायदा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा आपको अपनी फादर से रिलेटेड, चाहे जितनी मर्जी डिस्प्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये रेखाएं हैं जो कि आपकी लाइफ में, और अपने फादर का 32-33 पे ध्यान रखना। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की रेखा, बीमारी की, और सेल कोई चीज़ बेचने की रेखा भी आ रही है। ठीक है, तो ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और जब कभी किसी के हाथ में ये रेखाएं जब टच होकर बनती हैं और बाहर की तरफ जाती हैं, और ये साइन जो होता है, अगर ये साइन इन रेखाओं से निकलकर बनता है, तो आदमी के पेरेंट्स के पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो एनीवे आपकी लाइफ में एक हिदायत देती है, सट्टे से दूर रहिएगा। किसी को पैसा दोगे तो वो मर जाएगा, और आपका ध्यान कभी ना कभी जरूर जाएगा। तो दोस्ती यारी एक तरफ, सट्टा एक तरफ, इन चीज़ों पर मिक्स मत कीजिएगा, और रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिएगा लास्ट दम तक, और अपनी शादी को
फिर भी कहूँगा कि मैं आपको 31 साल तक थोड़ा सा बचकर चलना है। इज इट राइट? राइट। तो ये है आपके हाथ का, जिसमें आपको एक उपाय इसका और एक इसका, दो उपाय करने, एक गुरु का और एक सूर्य का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।